हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 14 शुरू करेंगे, पिक्टोग्राफ्स। और इस चैप्टर में हमें एक ही प्रॉब्लम सेट स्टडी करना है, प्रॉब्लम सेट 52, और उसमें हमें पिक्टोग्राफ्स ड्रॉ करने के एग्जांपल्स करने हैं। ठीक है, पिक्टोग्राफ्स ड्रॉ करना बहुत ही ईजी होता है। एक सॉल्ड एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे ताकि हमें समझ में आ जाएगा पिक्टोग्राफ किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। देखो यहां पर हमें एक सॉल्ड एग्जांपल दिया है। Example 1, during a survey, the numbers of students living in different types of houses were listed as shown below. Draw its pictogram. तो ये जो डाटा दिया है हमें टेबल में, इसका हमें पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखो कैसे डाटा दिया है। टाइप ऑफ हाउस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बंगलो, अपार्टमेंट, रो हाउस, 428, यानी बंगलो में 4 स्टूडेंट्स रहते हैं, अपार्टमेंट में 20 स्टूडेंट्स रहते हैं और रो हाउस में 8 स्टूडेंट्स रहते हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल डाटा हमें दिया है, इसका हमें पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये पिक्टोग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम पिक्चर्स यूज करते हैं। तो देखो ये जो तीनों नंबर से ये 4 के टेबल में आते हैं, 4, 20 और 8। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 एंड 4 2 जा 8। तो यहां पर हमें पिक्टोग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक स्केल डिसाइड करना पड़ता है। तो ये सभी नंबर्स 4 के टेबल में आते हैं। इसका मतलब हम 1 पिक्चर इज इक्वल टू 4 स्टूडेंट्स, ऐसा स्केल डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, एक पिक्चर की वैल्यू 4 स्टूडेंट्स, तो 4 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक ही पिक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद 20 स्टूडेंट्स, तो 4 5 जा 20 होते हैं। तो अगर हम 5 पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे तो 5 पिक्चर्स का मतलब हो जाएगा 20 स्टूडेंट्स। 4 + 4 + 4 + 4 + 4, 4 5 जा 20 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करने के लिए 5 पिक्चर्स हम यूज कर सकते हैं। और यहां पर 8 स्टूडेंट्स है रो हाउस में रहने वाले, तो 4 2 जा 8 होते हैं। तो 2 पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 8 स्टूडेंट्स, क्योंकि एक पिक्चर की वैल्यू हमने 4 स्टूडेंट्स ली है स्केल। ठीक है, तो इस तरह से बंगलो में रहने वाली जो स्टूडेंट्स है वो एक पिक्चर ड्रॉ करके हम दिखा सकते हैं। अपार्टमेंट में रहने वाले 20 स्टूडेंट्स को लिए हम 5 पिक्चर्स यूज कर सकते हैं और रो हाउस में रहने वाले 8 स्टूडेंट के लिए 2 पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से पिक्चर्स ड्रॉ करके ये जो डाटा है वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसी को पिक्टोग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो देखो इसका आंसर किस तरह से दिया है हम देखते हैं। यहां पर हमारे क्वेश्चन का आंसर दिया है, टाइप ऑफ हाउस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बंगलो। देखो हमने स्केल क्या डिसाइड किया था, 1 पिक्चर इज इक्वल टू 4 स्टूडेंट्स। तो बंगलो में रहने वाले 4 स्टूडेंट्स है, तो उसके लिए एक पिक्चर हमने ड्रॉ कर लिया यहां पर। हाँ, स्माइली का पिक्चर हम यहां पर यूज कर रहे हैं, सिंपल होता है ड्रॉ करना। तो बंगलो में रहने वाले 4 स्टूडेंट्स के लिए एक पिक्चर, अपार्टमेंट में रहने वाले 20 स्टूडेंट्स थे, तो 4 5 जा 20 होता है। तो इसके लिए 20 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 5 स्माइली के पिक्चर्स यूज किए। रो हाउस में रहने वाले 8 स्टूडेंट्स थे, क्वेश्चन में हमने देखा था 4 2 जा 8 होते हैं, तो यहां पर हमने 2 पिक्चर्स ड्रॉ कर लिए। तो इस तरह से जो हमारा न्यूमेरिकल डाटा था नंबर्स के फॉर्म में, वो हमने पिक्चर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। हाँ, तो ये बन गया हमारा आंसर, पिक्टोग्राफ ऑफ गिवन डाटा। ठीक है, तो इस तरह से हमें एग्जाम्पल्स इस प्रॉब्लम सेट में करने हैं। जो भी न्यूमेरिकल डाटा हमें क्वेश्चन में रहेगा उसका हमें पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना है, दैट इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। ठीक है, तो पिक्टोग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो हमें समझ में आ गया। इसमें हमें पिक्चर के फॉर्म में एक प्रॉपर स्केल डिसाइड करके पिक्चर के फॉर्म में गिवन डाटा रिप्रेजेंट करना होता है। तो चलो अभी प्रॉब्लम सेट 52 के एग्जाम्पल शुरू करते हैं। प्रॉब्लम सेट 52 का क्वेश्चन 1 है, स्टॉक्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रेन्स स्टोर्ड in a warehouse are as given below. Make a pictograph based on the information given. और यहां पर हमें इंफॉर्मेशन दिया है, ग्रेन सैक्स, राइस, व्हीट, बाजरा, जवार, 40, 56, 8, 32। यानी राइस के 40 सैक्स है, व्हीट के 56 सैक्स है, बाजरा के 8 सैक्स है और जवार के 32 सैक्स है।
और ये न्यूमेरिकल डाटा हमें पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखो ऑब्जर्वेशन करने से यहां पर हमें पता चलेगा कि ये सभी नंबर्स 8 के टेबल में आते हैं। 8 5 जा 40, 8 7 जा 56, 8 1 जा 8 एंड 8 4 जा 32। तो इसका मतलब ये जो डाटा है इसका पिक्टोग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम स्केल डिसाइड कर सकते हैं। 1 पिक्चर इज इक्वल टू 8 सैक्स। 1 पिक्चर का वैल्यू 8 सैक्स लेके हम इसका पिक्टोग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। 40 सैक्स रिप्रेजेंट करने के लिए हम 5 पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे। 56 सैक्स रिप्रेजेंट करने के लिए 7 पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे। बाजरा के 8 सैक्स रिप्रेजेंट करने के लिए 1 पिक्चर ड्रॉ करेंगे। और जवार के 32 सैक्स रिप्रेजेंट करने के लिए 4 पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे। 8 4 जा 32 होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम स्केल डिसाइड करेंगे। 1 पिक्चर इज इक्वल टू 8 सैक्स। ठीक है, तो चलो इसका आंसर लिखते हैं। स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन 1 का आंसर लिखते हैं। देखो क्वेश्चन का न्यूमेरिकल डाटा मैंने यहां पर लिख लिया है पहले। ग्रेन एंड सैक्स, राइस के 40 सैक्स हैं, व्हीट के 56 सैक्स हैं, बाजरा के 8 सैक्स, ज्वार के 32 सैक्स। और ये सभी नंबर्स 8 के टेबल में आने वाले हैं, इसलिए हमने 8 सैक्स इज इक्वल टू 1 पिक्चर या 1 पिक्चर इज इक्वल टू 8 सैक्स, इस तरह से हम स्केल डिसाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो 8 5 जा 40 होते हैं। इसका मतलब 40 राइस के सैक्स रिप्रेजेंट करने के लिए हम 5 पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे। 8 5 जा 40 होते हैं। ठीक है, 1 पिक्चर इज इक्वल टू 8 सैक्स हम यूज करने वाले हैं। व्हीट के 56 सैक्स, 8 7 जा 56 होते हैं, तो हम यहां पर 7 पिक्चर्स यूज करेंगे। 8 1 जा 8 होते हैं, तो 8 बाजरा के सैक्स रिप्रेजेंट करने के लिए एक ही पिक्चर हम ड्रॉ करेंगे। और 8 4 जा 32 होते हैं, तो ज्वार के 32 सैक्स रिप्रेजेंट करने के लिए 4 ही पिक्चर्स हम ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से राइस के लिए 5 पिक्चर्स, व्हीट के लिए 7 पिक्चर्स, बाजरा के लिए 1 पिक्चर एंड ज्वार के लिए 4 पिक्चर्स ड्रॉ करके हमारा पिक्टोग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो चलो आंसर पिक्टोग्राफ ड्रॉ करते हैं। पिक्टोग्राफ ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन, ग्रेन, सैक्स, राइस। अब राइस के सैक्स हमें 40 दिए थे क्वेश्चन में, और स्केल हमने डिसाइड किया है 1 पिक्चर इज इक्वल टू 8 सैक्स। 1 पिक्चर की वैल्यू 8 सैक्स, तो 8 5 जा 40 होते हैं, इसलिए राइस के 40 सैक्स रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 5 पिक्चर्स ड्रॉ किए। 1 2 3 4 5। एक पिक्चर की वैल्यू 8, तो 8 5 जा 40 सैक्स, तो 40 सैक्स हमने 5 पिक्चर्स का यूज करके रिप्रेजेंट कर दिए। इसी तरह से व्हीट के 56 सैक्स है, और 8 7 जा 56 होता है, यानी व्हीट के 56 सैक्स रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 7 पिक्चर्स ड्रॉ करनी चाहिए। 8 7 जा 56 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 पिक्चर्स ड्रॉ करके ये 56 सैक्स रिप्रेजेंट हो गए, क्योंकि एक पिक्चर का वैल्यू 8 सैक्स है। ठीक है, उसके बाद बाजरा के 80 सैक्स थे, और एक पिक्चर की वैल्यू 8 है, तो उसके लिए एक ही पिक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। एक पिक्चर यानी 8 सैक्स। तो इस तरह से बाजरा के 8 सैक्स हमने एक पिक्चर ड्रॉ करके रिप्रेजेंट कर दिए। उसके बाद ज्वार के 32 सैक्स है, और 8 4 जा 32 होते हैं। इसका मतलब यहां पर हमें ज्वार रिप्रेजेंट करने के लिए 4 ही पिक्चर्स ड्रॉ करने की जरूरत है। तो इस तरह से 4 पिक्चर्स ड्रॉ कर दिए, तो 8 4 जा 32 सैक्स रिप्रेजेंट हो गए। ठीक है, और आंसर में लास्ट में हमें स्केल लिखना पड़ता है, तो स्केल हमने क्या यूज किया, 1 पिक्चर इज इक्वल टू 8 सैक्स। तो इस तरह से जो न्यूमेरिकल डाटा था वो हमारा पिक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी गिवन न्यूमेरिकल डाटा का पिक्टोग्राफ बन गया। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 इज इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल्स इन वडगांव इज गिवन बिलो, मेक अ पिक्टोग्राफ फॉर दिस डाटा। तो ये जो डाटा दिया है इसका हमें पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है। डाटा में हमें टाइप्स ऑफ व्हीकल्स एंड नंबर ऑफ व्हीकल्स दिए हैं। बाइसिकल्स 84, ऑटोमेटिक 2 व्हीलर्स 60, 4 व्हीलर्स यानी कार्स एंड जिप्स 24, हेवी व्हीकल्स यानी ट्रक, बस एक्सेट्रा 12 एंड ट्रैक्टर्स 24। तो ये न्यूमेरिकल डाटा हमें पिक्टोग्राफ के फॉर्म में ड्रॉ करना है। ठीक है, कन्वर्ट करना है, यानी इसका पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखो
यहां पर नंबर्स का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो यहां पर हमें पता चलता है कि ये सभी नंबर्स 12 के टेबल में आते हैं। 12 7 जा 84, तो 84 बाइसिकल्स रिप्रेजेंट करने के लिए हम 7 पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे। 12 5 जा 60, इसका मतलब 60 ऑटोमेटिक टू व्हीलर्स रिप्रेजेंट करने के लिए 5 पिक्चर्स हम ड्रॉ करेंगे। 12 5 जा 60 होते हैं। हमारा स्केल हम डिसाइड करेंगे 1 पिक्चर इज इक्वल टू 12 व्हीकल्स। एक पिक्चर का वैल्यू 12 लेंगे तो 7 पिक्चर्स की वैल्यू बन जाएगी 84, 5 पिक्चर्स की वैल्यू बन जाएगी 60। हाँ, यानी स्केल हम जो नीचे लिखते हैं पिक्टोग्राफ के नीचे वो क्या रहेगा, 1 पिक्चर इज इक्वल टू 12 व्हीकल्स। ठीक है, अब उसके बाद 24 फोर व्हीलर्स है, तो 12 2 जा 24 होते हैं, तो यहां पर हम 2 पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे। 2 पिक्चर्स का वैल्यू बन जाएगा 24 फोर व्हीलर्स। उसके बाद 12 व्हीकल्स है, हाँ, तो 1 पिक्चर का वैल्यू हम 12 लेने वाले हैं, तो 12 व्हीकल के लिए एक ही पिक्चर ड्रॉ करेंगे। और ट्रैक्टर्स 24 है, 12 2 जा 24, तो इसके लिए 2 पिक्चर्स हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो इस तरह से 84 बाइसिकल्स के लिए 7 पिक्चर्स, 60 ऑटोमेटिक टू व्हीलर्स के लिए 5 पिक्चर्स, 24 फोर व्हीलर्स के लिए 2 पिक्चर्स, 12 हेवी व्हीकल्स के लिए 1 पिक्चर एंड 12 ट्रैक्टर्स के लिए 2 पिक्चर्स। इस तरह से हमारा पिक्टोग्राफ बनेगा। और लास्ट में हमें स्केल क्या लिखना पड़ेगा, 1 पिक्चर इज इक्वल टू 12 व्हीकल्स। ठीक है, तो चलो इसका आंसर लिखते हैं। स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन 2 का आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन 2 का डाटा मैंने यहां पर लिख लिया है, न्यूमेरिकल डाटा। बाइसिकल्स 84, ऑटोमेटिक टू व्हीलर 60, फोर व्हीलर्स 24, हेवी व्हीकल्स 12 एंड ट्रैक्टर्स 24। और ये सभी नंबर्स 12 के मल्टीपल हैं, यानी 12 के टेबल में आने वाले नंबर से, तो हम यहां पर स्केल लेने वाले हैं 1 पिक्चर इज इक्वल टू 12 व्हीकल्स। ठीक है, तो इसका आंसर लिखते हैं। देखो आंसर, पिक्टोग्राफ फॉर गिवन डाटा, टाइप्स ऑफ व्हीकल्स एंड नंबर ऑफ व्हीकल्स, यानी नंबर जैसा क्वेश्चन में हमें दिया है उस तरह से मैंने कॉलम बना लिया, 2 कॉलम्स, टाइप ऑफ व्हीकल एंड नंबर। पहले बाइसिकल्स, तो बाइसिकल्स हमें कितने दिए थे, 84, और हमने स्केल क्या डिसाइड किया है, 1 पिक्चर इज इक्वल टू 12 व्हीकल्स। ठीक है, तो 12 7 जा 84 होते हैं, तो उसके लिए हमें 84 बाइसिकल्स रिप्रेजेंट करने के लिए 7 पिक्चर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्माइली के पिक्चर्स हमने ड्रॉ कर दिए। इसका मतलब 12 7 जा 84 बाइसिकल्स हमारे रिप्रेजेंट हो गए। और स्माइली का पिक्चर ड्रॉ करना इजी होता है, तो इसलिए हम हमेशा स्माइली का पिक्चर यूज करके पिक्टोग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग पिक्चर्स ड्रॉ करके भी पिक्टोग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम हमेशा स्माइली का पिक्चर यूज करके भी पिक्टोग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि स्माइली का पिक्चर ड्रॉ करना इजी होता है। तो 7 स्माइली के पिक्चर्स ड्रॉ करके 84 बाइसिकल्स हमारे रिप्रेजेंट हो गए। ठीक है, क्योंकि स्केल हमारा 1 पिक्चर इक्वल टू 12 व्हीकल्स था। अब उसके बाद ऑटोमेटिक टू व्हीलर्स, अब ऑटोमेटिक टू व्हीलर्स हमें 60 दिए हैं, और 12 5 जा 60 होता है, तो इसके लिए हमें 5 पिक्चर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 पिक्चर्स ड्रॉ कर लिए, और 12 5 जा 60 होता है, इसलिए 60 ऑटोमेटिक टू व्हीलर्स रिप्रेजेंट हो गए। उसके बाद फोर व्हीलर्स का नंबर दिया था 24, और 12 2 जा 24 होता है, इसका मतलब इसके लिए हमें 2 पिक्चर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। 2 पिक्चर्स, हर एक पिक्चर की वैल्यू 12 है, तो 12 + 12 24। फोर व्हीलर्स के लिए 2 पिक्चर्स हमने ड्रॉ कर दिए। उसके बाद हेवी व्हीकल्स का नंबर दिया है 12, तो 12 1 जा 12 होता है, इसका मतलब हेवी व्हीकल्स रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक ही पिक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हेवी व्हीकल्स के लिए एक पिक्चर हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यानी 12 हेवी व्हीकल्स रिप्रेजेंट हो गए। और लास्ट में ट्रैक्टर्स हमें 24 दिए थे, 12 2 जा 24 होते हैं, यानी 24 ट्रैक्टर्स रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 पिक्चर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। 12 2 जा 24 होते इसलिए, तो यहां पर ट्रैक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 2 पिक्चर्स ड्रॉ कर दिया। ठीक है, 12 2 जा 24, तो 2 पिक्चर्स का यूज करके हमने 24 ट्रैक्टर्स यहां पर रिप्रेजेंट कर दिए। और लास्ट में हमें स्केल लिखना होता है, तो स्केल हमने क्या डिसाइड किया था, 1 पिक्चर इज इक्वल टू 12 व्हीकल्स। तो इस तरह से स्केल लिखने के बाद हमारा पूरा आंसर कंप्लीट होता है। तो जो गिवन न्यूमेरिकल डाटा था वो हमने पिक्चर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का
आंसर हमें बन गया पिक्टोग्राफ फॉर गिवन रिप्रेजेंट डाटा बन गया। ठीक है, तो चलो इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 इज द नंबर्स ऑफ द वेरियस बुक्स kept in a cupboard in the school library are given below. Make a pictograph showing the information given. Type of book, number and a number of books. Science 28 books, sports 14 books, poetry 21 books, literature 35 books, history 7 books. तो ये जो डाटा है इसका हमें पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो स्केल डिसाइड करना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन करके हमें पता चलता है कि ये सभी नंबर 7 के टेबल में आते हैं। हाँ देखो, ये 7 4 जा 28 होते हैं, यहां पर 7 2 जा 14 होते हैं, यहां पर 7 3 जा 21, 7 5 जा 35 और 7 1 जा 7। यानी हम स्केल डिसाइड करेंगे 1 पिक्चर इज इक्वल टू 7 बुक्स। एक पिक्चर का वैल्यू 7 बुक्स समझेंगे। तो 28 बुक्स रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 4 पिक्चर ड्रॉ करने पड़ेंगे, क्योंकि 4 7 जा 28 होते हैं। एक पिक्चर का वैल्यू हम 7 ले रहे। उसके बाद 14 बुक्स रिप्रेजेंट करने के लिए 2 पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे। 21 बुक्स रिप्रेजेंट करने के लिए 3 पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे। 35 पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए 5 पिक्चर्स और 7 बुक्स रिप्रेजेंट करने के लिए 1 पिक्चर। ठीक है, तो इस तरह से 4 2 3 5 1 इतने पिक्चर्स ड्रॉ करके हमारा ये डाटा पिक्टोग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर हम सिंपल पिक्चर्स यूज करेंगे, स्माइली के ही पिक्चर्स यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर स्केल क्या डिसाइड हो रहा है हमारा? स्केल 1 पिक्चर इज इक्वल टू 7 बुक्स। चलो आंसर लिखते हैं। स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन 3 का आंसर लिखते हैं। क्वेश्चन 3 का डाटा मैंने यहां पर क्वेश्चन में लिख लिया है। टाइप ऑफ बुक, नंबर ऑफ बुक्स, साइंस 28, स्पोर्ट्स 14, पोएट्री 21, लिटरेचर 35, हिस्ट्री 7। और इसका हमें पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना है। आंसर, द पिक्टोग्राफ ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन, ऊपर में आंसर में हम लिख देंगे। टाइप ऑफ बुक एक कॉलम, नंबर ऑफ बुक्स दूसरा कॉलम। पहले साइंस के बुक्स है। साइंस के कितने बुक्स हैं? 28, और ये सभी नंबर 7 के टेबल में आते हैं। तो हम यहां पर 1 पिक्चर इक्वल टू 7 बुक्स ऐसा स्केल डिसाइड करने वाले हैं। 28 बुक्स रिप्रेजेंट करने के लिए कितने पिक्चर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे? 7 4 जा 28, यानी 4 स्माइली के पिक्चर्स हम यूज करेंगे। 1 2 3 एंड 4। उसके बाद 14 बुक्स रिप्रेजेंट करने के लिए 7 2 जा 14 होते हैं, तो 2 ही पिक्चर्स हम यूज करेंगे। उसके बाद पोएट्री के 21 बुक्स है, तो 7 3 जा 21 होते हैं, तो उसके लिए 3 पिक्चर्स यूज करेंगे। 7 3 जा 21, एक पिक्चर का वैल्यू 7 बुक्स। उसके बाद लिटरेचर के 35 बुक्स है, 7 5 जा 35, यानी 5 पिक्चर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। और लास्ट में हिस्ट्री के 7 बुक्स है, तो 7 बुक्स के लिए एक ही पिक्चर हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि एक पिक्चर का वैल्यू हम 7 बुक्स ले रहे। ठीक है, तो ये पिक्चर्स को स्माइली के फॉर्म में बना देंगे। स्माइली का पिक्चर ड्रॉ करना एकदम इजी होता है, तो पिक्टोग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम सब तरफ स्माइली का पिक्चर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो न्यूमेरिकल डाटा था वो पिक्चर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब लास्ट में जब हमारा पिक्टोग्राफ बन जाता तो लास्ट में हमने कौन सा स्केल यूज किया वो यहां पर लिखना होता है। स्केल 1 पिक्चर इज इक्वल टू, हमने क्या यूज किया? 1 पिक्चर इज इक्वल टू 7 बुक्स, तो 1 पिक्चर इक्वल टू 7 बुक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन 3 का, पिक्टोग्राफ। ओके, तो इस तरह से हमारा प्रॉब्लम सेट 52 कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने पिक्टोग्राफ्स ड्रॉ करने के एग्जांपल्स किए। ठीक है,
तो चलो अभी नेक्स्ट लेक्चर में आगे का प्रॉब्लम सेट स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।